और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी से हरियाणा पहुंची पहलवानों की लड़ाई। कुरुक्षेत्र में आज खाप पंचायत होनी है। सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र के जाट भवन में सर्व खाप पंचायत का आयोजन होगा। आगे के आंदोलन की कुरुक्षेत्र में अब रणनीति बनेगी। कुरुक्षेत्र में खापों के चौधरी कोई बड़ा फैसला लेंगे। मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आपको बताएं, सोरन में कल हर खाप के चौधरियों का इकट्ठा होना और उनकी सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया जिसे सुरक्षित रखा गया। लेकिन आज बारी है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में आगे की रणनीति बनेगी। संभवतः जो फैसला लिया गया है उसके आगे किस तरीके से उस फैसले को अमली जामा पहनाया जाए, जमीन पर उतारा जाए, इसे लेकर के मंथन होगा। इस पूरे मामले में जो दंगल चल रहा है वो कुल मिलाकर के कैसे खिलाड़ियों का जो आरोप है, जो उनकी मांगे हैं, उसे लेकर के वो सामने हैं। देखिए, पहलवानों का दंगल जारी है। खिलाड़ियों का आरोप है कि महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ। वही ब्रजभूषण कहते हैं कि सभी खिलाड़ी मेरे लिए बच्चे जैसे हैं। उसके बाद अगला आरोप है खिलाड़ियों को गलत तरीके से छूते थे ब्रजभूषण, और ब्रजभूषण का जवाब है कि मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। वही ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अगला आरोप यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, ये खिलाड़ियों की मांग है। और जवाब में कहते हैं ब्रजभूषण की आरोप साबित कर दो, फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके बाद खिलाड़ियों का एक और स्टेप सामने आया कि पदक को गंगा में बहा देंगे। ब्रजभूषण का जवाब, आरोप साबित कर दो तो फांसी पर लटक जाऊंगा, पदक ना बहाओ। खिलाड़ियों का आरोप अगला यह है कि जनता के सामने नार्को टेस्ट हो। ब्रजभूषण कहते हैं मैं गलत तो मेरा नार्को टेस्ट हो। तो देखिए, कुल मिलाकर के ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान में अब तक का पूरा मामला कहां तक पहुंचा, आइए आपको बताते समझाते चले। यह मामला शुरू होता है 18 जनवरी 2023। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगता है। 19 जनवरी 2023 हरियाणा और दिल्ली के पहलवान समर्थन में उतरे। 20 जनवरी 2023 पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से शिकायत की। 21 जनवरी का टाइम फ्रेम आता है जहां पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलते हैं। 21 जनवरी 2023 को अनुराग ठाकुर ने जांच के लिए निगरानी कमेटी बना दी और उसके बाद अगली तारीख 23 जनवरी 2023 मैरी कॉम को 5 सदस्यीय टीम निगरानी कमेटी का प्रमुख बनाया जाता है। अगली तारीख 31 जनवरी 2023 पहलवानों ने कमेटी के सदस्यों को लेकर शिकायत कर दी। 23 जनवरी 2023 निगरानी समिति का कार्यकाल और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला सामने आता है। अगली तारीख आती है क्या, 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल 2023 निगरानी समिति ने खेल मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी। अब 23 अप्रैल को ही ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होने पर खिलाड़ी जंतर मंतर जाकर के धरने पर बैठ जाते हैं। 24 अप्रैल 2023 आता है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को 45 दिन में चुनाव कराने का आदेश दिया और ऐलान होता है कुश्ती संघ की ओर। 25 अप्रैल 2023 ब्रजभूषण शरण पर केस के लिए पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए। 3 मई अगली तारीख होती है। पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की तस्वीर आती है। 11 मई जंतर मंतर पर पहलवानों ने काला दिवस मनाया। 28 मई 2023 नई संसद की ओर मार्च करने पर पहलवानों को हिरासत में लिया गया। 30 मई 2023 पहलवान गंगा नदी में मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच जाते हैं। 1 जून 2023 पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायत हुई। 2 जून यानी आज का दिन कुरुक्षेत्र पर निगाहें टिकी हैं। समर्थन में खाप पंचायत हो रही है। तो आप इस पूरे टाइमलाइन को समझ चुके, कहां से ये मामला शुरू हुआ है और कुरुक्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के। हमारे सहयोगी अविनाश जहां मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई जब आ पहुंची है, किस तरीके की तैयारी, सुगबुगाहट, जानकारी अविनाश के पास है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, इसमें लता अगर बात करें तो इस वक्त मैं जाट धर्मशाला में मौजूद हूँ जहाँ पे आज ये सर्व खाप पंचायत आयोजित हो रही है। 12 बजे बताया जाए तब तमाम सारी जातियों के जो चौधरी है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे देखिए तस्वीरें ये जाट धर्मशाला की है और ये जो तमाम सारे लोग बैठे ये आयोजक हैं जो आज की जो सर्व खाप पंचायत है उसका आयोजन करने जा रहे हैं। चूँकि जिस तरीके से कल मुजफ्फरनगर के सोरम में ऐलान हुआ, उसके बाद अब अगली पंचायत यहीं पर होनी है और यहीं से कुछ निर्णय निकलना है। चौधरी साहब, आप बताइए क्या निर्णय होगा और किस तरीके से कितने बजे ये जो सर्व खाप पंचायत है वो आयोजित की जाएगी? मैं सुरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान जाट धर्मशाला, जो गत लगभग 40 दिनों से इस देश की बेटियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उनके साथ एक ज्यादती हो रही है बर्बर तरह।
पुलिसियाना उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। पांव तले बेटियों के कहीं उनके मुंह रौंदे जा रहे हैं, कहीं शरीर नोचे जा रहे हैं, और मजबूर होकर रो कर वो देश की बेटियां जिनके ऊपर पूरा देश को गर्व है, गर्व था देश की बेटियां कह के उनको संज्ञाकित किया गया था, वो बेटियां अपने मेडल भी गंगा में बहाने के लिए मजबूर हुई। पूरा देश में इस चीज़ का रोष है, लेकिन पूरे देश की और इन बेटियों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। गत दिनों जींद के अंदर सर्व खापों की सर्व समाज की बैठक हुई थी, जहां आगामी बैठक कुरुक्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया। उसी प्रसंग के अंदर सर्व समाज की सर्व खापों की ये आज की बैठक है, जिसका मुख्य एजेंडा तो वो आके ही तय करेंगे, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा यही बेटियों वाला है, यही रहेगा। इसके अंदर सर्व समाज, न केवल एक समाज, इसके अंदर ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, राजपूत समाज, रोड समाज, रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, सभी खापें, सभी जो देश से देशभक्त लोग हैं, सभी शामिल होने की उम्मीद है, शामिल होंगे और बेटियों की इस लड़ाई के प्रति विचार विमर्श करके एक सामूहिक मत बनाया जाएगा। निर्णय बेटियां भी यहाँ पे आएंगी, जो पहलवान है वो भी यहाँ पे आएंगे, और कितने जैसी बैठक होगी? ये जो काल है ये खापों की है। खापों की काल के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, ये मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है कि बेटियां भी आएंगी या ना आएंगी, लेकिन जो इस संदर्भ में लोग आएंगे जिनको चिंता है देश के सम्मान की, बेटियों के सम्मान की, बेटी किसी एक विशेष की नहीं होती, बेटी पूरे देश की होती हैं, पूरे 36 बिरादरियों के समाज की होती हैं, और पूरा का पूरा देश की 36 बिरादरी से आहत है जो इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। इसके ऊपर ही विचार विमर्श होकर आगामी निर्णय शायद वो लेंगी। भविष्य क्या है वो उस टाइम खाप प्रधान और जो समाज के मुख्य व्यक्ति आए। तैयारियां क्या है जाट धर्मशाला में? अगर तैयारियां बात करें तो तैयारियां क्या है? जाट धर्मशाला, इसको एशिया का कहो, वर्ल्ड का कहो, जाटों का सबसे बड़ा सामाजिक संस्थान है। ये बिरादरी यहाँ बगैर जाति पाति के भेदभाव को, बिल्कुल 36 अविनाश, बिरादरी को भोजन आप बातचीत और करते ठहरने रहिए, की मन निःशुल्क टटोलते सुविधा रहिए, प्रदान और करती है। जैसे तस्वीरें अब बदलेंगी हम दर्शकों जो यहाँ को लोग जरूर दिखाएंगे। शुक्रिया अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।